फिर से आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आपके अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म स्टडी अड्डा पर। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे होंगे। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना यदि किसी ने नहीं किया। कोई भाई नया है तो बिल्कुल सब्सक्रिप्शन के साथ साथ ज्यादा ज्यादा फ्रेंड्स तक भी शेयर करना। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, आपको आपकी वोकेबलरी को बूस्ट करने का मैंने जिम्मा उठा रखा है और आप निरंतर इससे लुत्फ भी उठा रहे होंगे, बेनिफिट भी ले रहे होंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, 1 से शुरुआत करी थी, 4 तक पहुंच गए हैं और ऐसे करते करते 100 तक भी पहुंचेंगे। आज फिर से वोकेबलरी डेली डोज 04 लेकर आप लोगों के समक्ष हाजिर हुआ हूं। एक बार फिर से स्वागत करते हैं। कहा जाता है ना कि यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, यूं जमीन पर बैठकर क्यों आसमान देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। उड़ान भरने के लिए लगातार अपना बौद्धिक विकास करते रहिए। और ये रहा आज का पहला शब्द आप लोगों के लिए। Here we go। बताइए जरा पहला वर्ड कौन सा है? The very first word is here non। बताइए क्या है? नॉनशैलेंट। नॉनशैलेंट नहीं है, नॉनशैलेंट। वर्ड को तोड़कर याद करने की कोशिश किया करो। देखिए जरा कैसे तोड़ें इसको। एक नॉन है, फिर आपने क्या देखा? CHALAN, चालान से याद कर लेना। तो CHALAN, चालान से याद रखना, मतलब चालान नहीं। बताओ चालान कब नहीं देना पड़ता है? जब गाड़ी बिल्कुल बिंदास होकर आराम से चलाते हैं बिना किसी चिंता के। कई बार तो चिंता चिंता में रेड लाइट को ही क्रॉस करके चले जाते हो, है कि नहीं है? वी शुडंट, और आई कैन से कि वी शुड नेवर जंप रेड लाइट। हमें रेड लाइट्स को कभी भी जंप नहीं करना चाहिए मित्रों। तो नॉन शैलेंट का मतलब होता है मित्रों केयर फ्री। क्या होता है? बिल्कुल केयर फ्री जब रहते हो आप, बिना किसी चिंता के, बिल्कुल आप कहें कि रिलैक्स रहते हो, काम रहते हो, या फिर कूल रहते हो। कूल से एक इडियम याद करवाता हूं, एस कूल एस कुकुम्बर। ये रहा मित्रों, कितना अच्छा वर्ड आ गया। नॉन शैलेंट, केयर फ्री, रिलैक्स, या फिर काम, या फिर कूल, या फिर एस कुकुम्बर, एस कूल एस कुकुम्बर आप लोगों ने देखा है। या फिर बिना किसी चिंता के, तो अनकंसर्न्ड आ गया है। ये रहा वर्ड CONCERN, कंसर्न चिंता होती है, और अनकंसर्न होता है चिंता से रहित। तो बताइए जरा चालान कब नहीं लगेगा? नॉन शैलेंट। एग्जाम में आए हुए वर्ड्स पिक कर रहा हूं पूरे के पूरे। तो यहां पर आपने देखा नो चालान, कोई भी चालान नहीं, मतलब नॉन शैलेंट होना चाहिए आपको। केयर फ्री, रिलैक्स, काम, कूल एस कुकुम्बर, या फिर अनकंसर्न आपके सामने वर्ड आ गया। क्यों ना हम इसके अपोजिट भी ले लेते हैं। जब हम इसके अपोजिट की बात करते हैं तो पहला वर्ड आपके सामने यहीं से आ रहा है। अनकंसर्न से वर्ड कौन सा आ गया है? कंसर्न्ड आ गया, CONCERNED, कंसर्न्ड आ गया है। मैं यूं बोलूं वरीड आ गया है, चिंतित जिसको आप बोलते हो। एक और अच्छा वर्ड आ गया है, एंक्सस। ये रहा वर्ड। अच्छा वर्ड दूं जो SSC में बार बार आया हुआ है, एप्रीहेंसिव। प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। कंसर्न्ड है, वरीड है, एंक्सस है, एप्रीहेंसिव है। ठीक है, अपना टेलीग्राम चैनल लिंक में दिया हुआ है, उसको आप ज्वाइन कर लेना। पूरे के पूरे जो भी इसके यहाँ के PDF आदि वहीं पर मिल जाएंगे, और जो भी कोई लेटेस्ट नोटिफिकेशन आदि आता है वो भी वहां पर हमारी जो टेक्निकल टीम है वहां पर डाल देती है। तो कौन सा वर्ड आया? कंसर्न्ड है, वरीड है, एंक्सस है। एक वर्ड आप लोगों ने देखा है एप्रीहेंसिव। कौन सा देखा है? एप्रीहेंसिव। तो मित्रों नर्वस क्यों हो रहे हो उतने? एक और वर्ड आ गया है, नर्वस। तो कौन से 2 वर्ड अच्छे मिले अभी आपको? एक वर्ड आपको नॉन सैलेंट अच्छा मिला है, ये अच्छा मिला, एस कूल एस कुकुम्बर। और यहां पर देखिए कितना अच्छा वर्ड आया है, एप्रीहेंसिव। कौन सा वर्ड आया है? एप्रीहेंसिव आया है। चलते हैं अगले शब्द की तरफ। हियर वी गो। कौन सा वर्ड आया है? सेम्बलेंस। फिर से याद रखिएगा, सेम और बैलेंस। बैलेंस हमेशा सेम। वैसे जब बैलेंस को चेक करोगे तो अलग से जब आप बैलेंस को देखते हो, BALANCE, 2 मीनिंग निकलते हैं। नाउन होता है तब तो इसका मतलब तराजू होता है, और जब आप इस वर्ड का एडजेक्टिव की बात करेंगे तब एक और मीनिंग अपन नाउन में ही देख लेते हैं। ठीक है, एक और मीनिंग निकलेगा, तब इसका मतलब हो जाएगा संतुलन। ये देखिएगा। और बैलेंस से आता है बैलेंस्ड डाइट, आप जानते हो। ठीक है, बिल्कुल पौष्टिक या फिर जो संतुलित भोजन होता है उसको बैलेंस्ड डाइट बोला जाता है। और सेम्बलेंस क्या हो गया? सेम बैलेंस रखिए। सेम बैलेंस का मतलब होता है दोनों में समानता होनी चाहिए। तो समानता के लिए मैं एक अच्छा वर्ड दे देता हूं, and that is called similarity। कौन सा वर्ड आया मित्रों बताइए? सिमिलरिटी आया है, या फिर वर्ड आया है अलाइकनेस। कौन सा वर्ड आ गया है?
अलाइकनेस आ गया है। और जब मैं इसके अपोजिट की बात करूं मित्रों, तो आपके पास वर्ड कौन सा आने वाला है, डिफरेंस आने वाला है। दोस्तों दूसरा शब्द कंप्लीट हो गया है। सेम बैलेंस, सेम बैलेंस, सेम्बलेंस, सेम्बलेंस होनी चाहिए, सिमिलैरिटी होनी चाहिए। सिमिलैरिटी का मतलब होता है बिल्कुल समानता के लिए वर्ड आ गया है, ठीक है, कितना अच्छा वर्ड आया है, ठीक है। सेम्बलेंस, सिमिलैरिटी, अलाइकनेस, डिफरेंस। पीडीएफ आपको मिल जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट, इसके बारे में बिल्कुल भी चिंता ना हुई। अपने ही टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां जाइए, क्लिक करिए और सीधे टेलीग्राम तक पहुंचकर पीडीएफ आदि का लुत्फ उठाइए। आगे चलते हैं। द नेक्स्ट कौन सा वर्ड आया है, डाइट्राइब। देखने पर ऐसा लग रहा है सर कैसे याद होगा, इफ आई एम हियर देन नो फियर। आइए कम ऑन देखते हैं कैसा है। डाई का मतलब दो होता है और ट्राइब का मतलब होता है जाति। जो दो दो जातियों की बातें करने वाला होता है, मेरी जाति अच्छी, तेरी बुरी, तेरी खराब, ये वो, और ऐसे बात करने वाले आजकल इंडिया में खूब ही चल रहा है इस प्रकार का सिस्टम। इंडिया में क्या, हम सब इंडियाई तो है ना, तो समस्या ही है, खूब सारी इस प्रकार की बातचीत होती रहती है जाति वाली, ठीक है। तो डाई ट्राइब का मतलब होता है, वैसे मैं बोलूं तो हेरेंग होता है, HARANGUE। याद है ना एसएससी वालों को, सीजीएल वालों को, कितनी दफा वर्ड पूछा गया है। एक अग्रेसिव जो स्पीच होता है उसी को हेरेंग बोला जाता है। हैरान करने वाला स्पीच हेरेंग होता है, बिल्कुल ऐसे इस प्रकार से अग्रेसिव मूड में बोला जाए, ठीक है, तो उसको क्या बोला गया है, हेरेंग बोला गया है। क्या बोला गया है, हेरेंग बोला गया है। या मैं कहूं कटु आलोचना, कटु समालोचना। जब आप किसी की कटु समालोचना करते हो, कटु आलोचना करते हो, उसको डाइट्राइब बोला जाता है। और जरा देखिएगा, आप चाहो तो वर्ड आ गया है क्रिटिसिज्म। कौन सा वर्ड आ गया है बताइए, क्रिटिसिज्म आ गया है। कितना शानदार वर्ड आया है। हेरेंग देख लिया है, क्रिटिसिज्म देख लिया है, डाइट्राइब देख लिया है। या फिर आपने वर्ड आ गया फल्मिनेशन। जब आपको कोई फल नहीं मिलता है तब भी मित्रों आप लोग क्या करते हो, किसी को क्रिटिसिज्म करने ही लग जाते हो। मैं यूं बोलूं कि जब आपका वर्बल अटैक होता है किसी के ऊपर, बातों से किसी पर अटैक करते हो, उसको कहा जाता है क्या, डाइट्राइब, ठीक है। या फिर इसी से डाइट्राइब से एक और वर्ड ले लेता हूं, यहीं से देखो, क्या, ट्रायड बोल देता हूं, ट्रायड, ये रहा वर्ड, ये भी अच्छा वर्ड है, ट्रायड। और किसी की प्रशंसा की बात करें, केवल प्रशंसा की बात करें तो यूलजी आ जाएगा। कौन सा लजी आ जाएगा, लोजी नहीं होता है, क्या है बताओ, यूलजी आ गया है। या फिर एक्लेमेशन आ गया है। क्या आ गया है बताओ, एक्लेमेशन आ गया है, यूलजी आ गया है। या फिर एडमायर से कौन सा वर्ड बना है, एडमिरेशन बना है। या फिर कौन सा वर्ड बना है, कमेंड से वर्ड कौन सा बना है, कमेंडेशन बना है। कौन सा वर्ड बना है, कमेंडेशन बना है, ठीक है, कमेंडेशन बना है, सजा मिलेगी। एक एक चीज देखिए, डाइट्राइब देखा है, हेरेंग देखा है, क्रिटिसिज्म देखा है, फल्मिनेशन देखा है, वर्बल अटैक देखा है। या फिर कौन सा है, ट्राइड वर्ड आ गया, एक छोटा सा वर्ड आपने यूलजी देख लिया है, एक्लेमेशन देखा है, एडमायरेशन देखा है। या फिर वर्ड कौन सा आ गया है, कमेंडेशन आया है। याद हुआ ना, दो जातियों के बारे में आप बात कर रहे हैं तो जरूर ऐसी कटु समालोचना। चुनाव का वक्त है मित्रों, आप ध्यान दीजिएगा, बार बार आपको एक से दूसरी जाति पर कटाक्ष करते हुए नजर आ जाएंगे हमारे नेतागण। इनकी बातों में मत आना, इनका काम है कैसे भी अपना प्यार, प्रेम, आपसी सद्भावना वाली जो बातें हैं उनको खत्म करके, उनको नष्ट करके और अपनी रोटी सेकने का है, ठीक है। तो डाइट्राइब करेंगे, हेरेंग करेंगे, हैरान करने वाली बात को क्या बोला जाता है, हेरेंग बोला जाता है। और ये देखिएगा 5 शब्द होते हैं, इनमें से चौथा शब्द आ गया है बिजार। आप बाजार से याद करिए, ठीक है, बिजार सिचुएशन है। या बाजार, आज का बाजार कैसा है, बिल्कुल ही अजीब है। पैसा है तो बाजार है, पैसा नहीं है तो कोई बाजार नहीं है। बाजार बिल्कुल ही कैसा हो गया है, स्ट्रेंज हो गया है। इस वर्ड का मतलब देखना, बिजार सिचुएशन थी, मतलब आप चोरी कर रहे थे, चोरी करते पकड़ लिया, सिचुएशन कैसी थी, बिजार थी। बिजार सिचुएशन का मतलब हो गया स्ट्रेंज। कैसा हो गया बताओ, स्ट्रेंज सिचुएशन थी, बड़ी अजीब थी, नॉर्मल नहीं थी, कैसी थी, एबनॉर्मल थी। या फिर क्या बोलेंगे बताओ, एबनॉर्मल आ गया, स्ट्रेंज आ गया। या फिर आपने अनयूजुअल देख लिया है, अनयूजुअल देख लिया है, कितना अच्छा वर्ड आ गया है। या फिर मैं बोलूं अनऑर्डिनरी सिचुएशन आ गया है, कितना अच्छा वर्ड आ गया है। कौन कौन सा वर्ड आया है, बिजार है, स्ट्रेंज है, एबनॉर्मल है, अनयूजुअल है, अनऑर्डिनरी है। या फिर मैं बात करूं वियर्ड, कौन सा वर्ड आ गया है बताओ, वियर्ड आ गया है। ऐसे कुछ वर्ड्स आ गए हैं जिनके बारे में आप लोगों ने जानने की कोशिश करी। और अपोजिट वर्ड्स में आप कौन सा देखेंगे,
जब हम अपोजिट वर्ड्स के बारे में देखें तो वर्ड आ जाएगा कौन सा, ऑर्डिनरी। कौन सा वर्ड आ जाएगा, ऑर्डिनरी या फिर यूजुअल आ जाएगा मित्रों। ये था आज का चौथा और सेकंड लास्ट वर्ड। अब मैं लेकर आता हूं आपको लास्ट वर्ड में, और लास्ट वर्ड कौन सा है, ध्यान देना, इंजीनियस। कौन सा वर्ड है, इंजीनियस। दोस्तों जीनियस लोग हमेशा ही इंजीनियस होते हैं। जीनियस से याद करिए, जीनियस, GENIUS। जीनियस जो लोग होते हैं मित्रों वो हमेशा ही कैसे होते हैं, इंजीनियस होते हैं। कैसे होते हैं, इंजीनियस होते हैं। याद हो गया ना, बताओ जरा, आप अपने आप को बोलिए, आई एम इंजीनियस। मैं इंजीनियस हूं क्योंकि मैं जीनियस हूं। जीनियस हो तो इंजीनियस होगे। मतलब क्या है इस बात का, जीनियस लोग हमेशा ही क्रिएटिव होते हैं। जीनियस लोग ही हमेशा इमेजिनेटिव होते हैं। जीनियस लोग हमेशा इनोवेटिव होते हैं। देखो कितने अच्छे वर्ड आप लोगों के समक्ष आ गए हैं। इनोवेटिव आ गए हैं, इमेजिनेटिव आ गए हैं, एक वर्ड आप लोगों ने क्रिएटिव देख लिया है, या फिर आप चलें तो आप देखेंगे इनट्यूटिव आ गया है, इनट्यूटिव आ गया है, या फिर मित्रों वर्ड आ गया है इन्वेंटिव आ गया है। कौन सा वर्ड आ गया है, इन्वेंट का मतलब आविष्कार करने वाला दिमाग होता है उसको इन्वेंटिव बोला जाएगा। या फिर मैं यूं बोलूं कि वो आर्टिस्टिक होता है, आर्टिस्टिक होता है। ये लो जी। और अपोजिट में देखेंगे तो क्या बोलेंगे बताओ, अपोजिट में देख लो, अनइमेजिनेटिव वर्ड आपके समक्ष आ जाएगा, अनइमेजिनेटिव, ऐसा वर्ड आ गया है। ठीक है, अनइमेजिनेटिव, इनके साथ आप अन लगा दो, किसी भी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है, अनक्रिएटिव कर दो। इस प्रकार से आज के मैंने कितने शब्द दिए हैं मित्रों, आपको 5 शब्द दिए हैं। ठीक है, आज की क्लास के 5 शब्द मित्रों आपके समक्ष आ गए हैं। कौन कौन सा, एक एक करके वापस से देखिएगा। द वेरी फर्स्ट वर्ड आपके समक्ष आया है कौन सा, नॉनशैलेंट। कौन सा वर्ड आया है बताइएगा, नॉनशैलेंट आया है। बताओ जरा कौन सा, फटाफट बताइए। नॉनशैलेंट आ गया है। नॉनशैलेंट चालान नहीं है, केयर फ्री वाली बात है, रिलैक्स है, काम है, कूल है, एज कूल एज कुकुम्बर है, अनकंसर्न्ड है, या फिर कंसर्न्ड, वरीड, एंग्जियस, एप्रीहेंसिव, ये आ गया है। इधर आ जाइए, सेम्बलेंस, सेम्बलेंस, सिमिलरिटी, अलाइकनेस, या फिर आपने डिफरेंस देखा है, डायट्राइब, हेरेंग, क्रिटिसिज्म, फल्मिनेशन, वर्बल अटैक एंड टायराइड आ गया है। ठीक है, ट्रायड आ गया है। यहां देखिएगा जरा, बिजार, सिचुएशन, स्ट्रेंज, एबनॉर्मल, अनयूजुअल, ऑर्डिनरी और वियर्ड आ गया है। और लास्ट वर्ड आपने क्या देखा, इंजीनियस लोग हमेशा क्या होते हैं, सॉरी, जीनियस लोग हमेशा इंजीनियस होते हैं, क्रिएटिव होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, या फिर अपोजिट में क्या देखा है, अनइमेजिनेटिव या अनक्रिएटिव देखा है। मित्रों कैसा रहा आज का सेशन, कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। याद रखिए अपने व्हाट्सएप, फेसबुक पर स्टेटस जरूर लगाया करो मित्रों। आज के लिए इतना काफी है। मैं आपका होस्ट एंड दोस्त मिस्टर मैक्स अब आप लोगों से विदा लेता हूं। गुड नाइट दोस्तों।